अगर यूं कहा जाए कि पॉपुलेशन बम की सूरत इख्तियार कर गई है तो गलत ना होगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपके पास गंदुम नहीं होगी, आपके पास जो और दूसरी चीज़ें हैं, ग़िज़ाई किल्लत का आप शिकार हो जाएंगे। कच्ची आबादियाँ बहुत बुरी लगती हैं, शहरों की शक्ल ख़राब करती हैं, क्राइम की आमाजगाह बन जाती हैं और 50 तरह की वाइसेस और ईवल्स जो हैं वहाँ पे जन्म लेते हैं। पाँच से 6 करोड़ अफराद बेघर हैं जो फुटपाथों, मुसाफिर अड्डों या सरकारी ज़मीन पर डेरे डालकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेटा अपनी जगह नहीं है, अपनी जगह हुई तो हम अपने घर में रहें। 5 साल बाद लोग 5-5 लीटर पानी पर झगड़े और फसाद करेंगे, एक दूसरे को डंडे मारेंगे। एक ही तस्वीर मुहैया है कि वो घर जाता है और बच्चे पैदा करता है। खराब माशी हालात, बेरोजगारी, जराइम की शरह में इजाफा, अच्छी सेहत और तालीम से महरूमी, खाने और पीने की किल्लत, यहाँ तक के सर भी छत से महरूम। ये हालात हमारे मुल्क के क्यों हैं? क्या कभी सोचा? बिलाशुबा इन हालात के पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई आबादी इन सब मसाइल के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अगर यूं कहा जाए कि पॉपुलेशन बम की सूरत इख्तियार कर गई है तो गलत ना होगा। आबादी की जो रैपिड ग्रोथ है उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के और इकॉनमी के हर सेगमेंट पे आता है। हाउसिंग भी उसका एक मेन एरिया है जहाँ पे इस चीज़ का असर आता है और पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इस वक्त 10 मिलियन घरों की, 1 करोड़ घरों की ऑलरेडी कमी है और जिस रेट पे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है मैं समझता हूँ और उसके हिसाब से हाउसिंग में काम नहीं हो रहा, ख़ास तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग के शोबे में काम नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि 2 इयर्स और 5 इयर्स डाउन द लाइन ये जो गैप है और ज़्यादा बढ़ जाएगा और यकीनी तौर पे उससे लोगों की मिजरीज़ में और परेशानियों में इजाफा होगा। हम 5 आदमी बैठे हैं यहाँ पर, अभी आप आए, मेरे 5 आदमी थे यहाँ, 10 आदमी थे, ठीक है ना। 5 में से मेरे पास टोटल 1 किलो गंदुम थी और हम 5 खा के किसी न किसी तरह गुजारा कर रहे थे। 5 के बजाय ये 25 हो जाएं, गंदुम की मकदार 1 किलो ही रहे, क्या होगा? इसी कमरे में सब एक दूसरे से फाइट कर रहे होंगे ना, एक रोटी के ऊपर लड़ रहे होंगे ना, तो हमें क्या ज़रूरत है कोई आदमी दुश्मन हमारे मुल्क पर आकर हमला करे? वो तो कहेगा हम खुद ही आपस में लड़के मर रहे हैं, पानी के लिए लड़ रहे हैं। पॉपुलेशन एक एबनॉर्मल लेवल पर चली जाए, एक एबनॉर्मल वैल्यूज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाए तो लाइक कैंसर। मेरा ये वाहिद एक जुमला, आप अपने इस बॉम्ब जो है ना, ये एबनॉर्मल ग्रोथ जो है ना हमारी आबादी के लिए कैंसर है, पॉपुलेशन हमारे मुल्क के लिए कैंसर है। और फिर अगर कैंसर 4 स्टेज तक पहुंच जाए ना तो कोई हॉस्पिटल उसको दाखिल भी नहीं करता। मुल्क में आबादी का सालाना ग्रोथ रेट 2.55% है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के इंतहाई बड़े ममालिक में शामिल है। नाकिस पॉलिसीज की वजह से मुल्क बढ़ती आबादी के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हर आदमी का अपना इस पे व्यू पॉइंट हो सकता है। एक रियल एस्टेट के और कंस्ट्रक्शन के शोबे से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ एक सोसाइटी के मेंबर के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे तो कोई भी इंसान दुनिया में बग़ैर किसी पर्पस के नहीं भेजा गया, किसी की भी प्लेसमेंट पर्पसलेस नहीं है और दुनिया में ऐसे मुल्क भी मौजूद हैं, आपके ख़ित्ते में मौजूद हैं जिन्होंने इसी आबादी के डिसएडवांटेज को, जो कि एक अपेरेंट डिसएडवांटेज बना हुआ है, उसको एडवांटेज में ट्रांसफॉर्म किया है अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए से, इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस के ज़रिए से। चाइना की मिसाल आपके सामने है और हिंदुस्तान भी आप देखते हैं कि अगर हिंदुस्तान को दुनिया में कोई वक़्त या वज़न मिलता है तो उसकी बड़ी मईशत और बड़ी पॉपुलेशन की वजह से मिलता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि थोड़ी सी तरजीहात में भी मसला रहा और इस हवाले से एक पॉपुलेशन को लेके लोगों में ख़ास तौर पे
एक कॉन्सेप्चुअली भी लोग क्लियर नहीं हो पाए, शायद समाजी तौर पे या मजहबी तौर पे, और एक पॉपुलेशन साइज़ हमारा इतना हो गया है कि जो हमारे मुल्क के वसाइल उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। पर कैपिटा जो थंब रूल है उसके तहत एक इंसान को पूरे दिन के लिए जो पानी का उसका खर्चा है या उसको जो पानी को इस्तेमाल कर सकता है मैक्सिमम, वो 50 लीटर पर कैपिटा, यानी एक आदमी 50 लीटर पानी इस्तेमाल करे तो वो सरवाइव कर सकता है पॉजिटिवली। अब उन ममालिक में कि जहाँ पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती जा रही है या पानी कम होता जा रहा है, उन ममालिक के लिए जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें उन्होंने उस 50 लीटर की जो मकदार WHO ने मुकर्रर की थी उसको कम करके 30 लीटर कर दी है। अब वो शायद 30 से भी कम करने जा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि एक वक्त ये था कि आप ज़मीन में से पानी निकालें तो वो 200-250 फुट पे से पानी आपको मिल जाता था, कहीं 100 फुट पे भी मिल जाता था। अब पोजीशन ये है कि लाहौर जैसे शहर में पानी 770 फुट नीचे गहराई में चला गया है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपके पास गंदुम नहीं होगी, आपके पास जो और दूसरी चीज़ें हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का आप शिकार हो जाएंगे। मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों की कमी, यानी 5 से 6 करोड़ अफराद बेघर हैं जो फुटपाथों, मुसाफिर अड्डों या सरकारी ज़मीन पर डेरे डालकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही नहीं, मुल्क में हर 8 सेकंड में एक शख्स का इजाफा भी हो रहा है और इन सब मामलात को हल करना एक चैलेंज बनता जा रहा है। बेटा अपनी जगह नहीं है, अपनी जगह होए तो हम अपने घर में रहें, जगह नहीं है। अब ये इधर ही यही घर है, ये दरख्त मैंने खुद लगाए हैं, ये सामने खड़े हैं ना, ये मैंने लगाए हैं। मेरे को कम से कम 35 साल हो गए यहाँ पे रहते। जी परेशानी होता है तो हम बर्ग मिल से लेके आता है, किसी भी तरह नलका से लाइनों में खड़ा होकर ले लेते, कोई भी मिलता कोई भी नहीं मिलता, कोई भी पैसा से भी लेके आना पड़ता है। गरीब आया और बीमार रहा तो कोई धंधोदारी ना है। स्लम्स हैं या इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं या जिनको आमतौर पे कच्ची आबादी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं या कब्ज़ा हम कहते हैं, स्क्वाटर्स वगैरह, सारी जो मशरूमिंग हो रही है हमारे शहरों में और शहरों के अतराफ़, उसकी वजह भी यही है जो मैंने आपसे पहले बात कही कि 1 करोड़ तकरीबन घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान में। अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं, अगर एक घर में 5 से 6 लोग रहते हैं, एक ड्वेलिंग को 5 से 6 लोग ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसका मतलब मोटा सा ये है कि 5 से 6 करोड़ या इससे भी ज़्यादा लोग पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हैं, पुटिंग इट सिंपल एंड स्ट्रेट, कि जिनके सर पे छत नहीं है। तो इंसान को रहने के लिए जगह तो चाहिए, उसको एक साया तो चाहिए, उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो उसको पूरा करने के लिए ज़ाहिर है वो कहीं किसी फुटपाथ पे कोई झोंपड़ी लगाएगा या किसी की खाली ज़मीन पे या सरकार की खाली ज़मीन पे जाके और वो कोई शेंटी या कोई झुग्गी या कोई झोंपड़ी बसाएगा। तो इसका हल निकालना बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट हमारी जो है उसके वसाइल ऑलरेडी स्ट्रेस का शिकार हैं, लेकिन अल्टीमेटली थिंग्स स्टैंड फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव आने चाहिए हाउसिंग सेक्टर में ख़ास तौर पे कि आप वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करें, फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट्स को आप प्रमोट करें, लो कॉस्ट हाउसिंग को आप प्रमोट करें, लो कॉस्ट हाउसिंग इनिशिएटिव्स प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के लें, सरकार अपनी लैंड के साथ उसमें पार्टिसिपेट करे और पार्टनर बन जाए और प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करके, बैंकिंग एंड फाइनेंस को मोबिलाइज़ करके आप लोगों को सस्टेनेबल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एवेन्यूज़ प्रोवाइड करें कि 20-25 साल की फाइनेंसिंग पे एक आदमी जो है एक मिनिमम कॉस्ट पे अपना घर हासिल कर सके। ये तरीका है, वरना अदरवाइज़ हम कहें कि जी ये कच्ची आबादियाँ बहुत बुरी लगती हैं, शहरों की शक्ल ख़राब करती हैं, क्राइम की आमाजगाह बन जाती हैं और 50 तरह की वाइसेस और ईवल्स जो हैं वहाँ पे जन्म लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो 6-8 करोड़ लोग जो आपके घर में होमलेस हैं, हम मोटे मोटे स्टैटिस्टिक्स पे बात कर रहे हैं, वी आर नॉट डेल्विंग डीप इनटू द डिटेल्स, मोटे मोटे स्टैटिस्टिक्स पे हम बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ घर की कमी है। इसका मतलब है, उर्दू तर्जुमा है कि 6-8 करोड़ लोग होमलेस हैं। तो उन लोगों को आप कहाँ लेके जाएंगे? उनके लिए प्लान करने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो बाज़ जगह ऐसे भी सूरत हाल है कि किसी के हम सुनते हैं 20 बच्चे हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 17 हैं। तो देखें, आप बच्चे पैदा करें लेकिन उनके लिए ज़राए भी तो आपके पास होने चाहिए ना।
अल्लाह ताला ने उनके रिस्क का वादा ज़रूर किया है। वसीला किसको बनाया है? आप जिस इदारे में नौकरी करते हैं, अल्लाह ताला ने उस इदारों को आपके लिए वसीला बनाया है, आपको अक्ल शऊर दी है, आपको ये समझ दी है कि आप अपने अच्छा और बेहतरी का फ़ैसला कर सकते हैं। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि इसके बारे में प्लानिंग करें। अदरवाइज़ कुरान में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही ना, कुरान कहता है कुल आराई तुम इन्नी असबाह माकुम गौरा फमैयाती कुम बेमाइन मुइन। अगर मैं तुम्हारा पानी ज़मीन में नीचे गहराई में फेंक दूँ, कौन है जो अल्लाह के सिवा उसको वापस ले आए? तो अब बताइए मुझे कि जो 1400 फुट नीचे पानी चला गया है, कौन निकालेगा? जिस तेज़ी से पाकिस्तान में पानी कम हो रहा है, जिस तेज़ी से पानी का क्राइसिस पाकिस्तान में आ रहा है, आइंदा अगर कंट्रोल नहीं किया गया, 5 साल बाद लोग 5-5 लीटर पानी पर झगड़े और फसाद करेंगे, एक दूसरे को डंडे मारेंगे, जो सूरत हाल है। तो ये सबसे बुनियादी वजह। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी? आपने लोगों को एडुकेट करना है। एडुकेट करने के लिए आपको सबसे पहले हंगामी बुनियादों पर प्राइमरी स्कूल से उस टीचिंग को शुरू करना पड़ेगा। लोगों को ज़बरदस्ती आपने उन स्कूलों में दाखिल कराना पड़ेगा। जिस तेजी से आबादी में इजाफा हो रहा है, उसी तेजी से तालीम, सेहत समेत तमाम बुनियादी ज़रूरियात भी लोगों से दूर हो रही हैं, जिसे हुकूमत और समाज ने नहीं रोका तो इस सब को मैनेज करना भी एक मौमा बन जाएगा। कहूँगा कि जो लोग दुनिया में आ गए उनको तो आपको एंगेज करना है, उनकी ज़िंदगी को तो आपको पर्पसफुल बनाना है, उन एसेट्स को तो लाइबिलिटी बनने से रोकना है, और मज़ीद अपनी आबादी को बियॉन्ड प्रोपोर्शन बढ़ने से या एक बबल जो एक बना हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको इक़दाम करने। वो भी तभी होगा जब लोग माशी तौर पे सरवाइव कर पाएंगे, लोग इस काबिल होंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। जो लड़का जो लड़की स्कूल कॉलेज तक पढ़ेगा, तालीम हासिल करेगा, तो उसी को आपको ये कॉन्सेप्ट देने में, ये आइडिया उसके दिमाग में इनकलकेट करने में आसानी होगी, उसको ये स्पिरिट, ये कॉन्सेप्ट समझाने में आसानी होगी कि उसको अपने इनफरादी, अपने फैमिली और सोसाइटी के मामलात को किस तरीके से लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप बग़ैर तालीम के, बग़ैर अवेयरनेस के सोसाइटी में कुछ नहीं कर सकते, और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों की एक बेसिक इकोनॉमिक सस्टेनेंस भी हो पाए। आबादी बेतहाशा बढ़ती गई, और बुनियादी तौर पर जो हमारे पाकिस्तान का मसाइल है ना, उनमें जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है ही पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी तेज़ी से ये हमारी आबादी बढ़ रही है, मसाइल भी हमारे उतनी अब इसको हम कैसे कंट्रोल करें? इसके लिए हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें उन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए हमें अपनी प्राइमरी एजुकेशन को इन्हेंस करना पड़ेगा, और प्राइमरी एजुकेशन जब आप इन्हेंस करेंगे, लोगों को तरबियत तालीम देंगे, उन्हें बताएंगे। अभी तो मसला ही कोई नहीं है ना, किसी को और कोई तफरी तो मुहैया ही नहीं है, उसको तो एक ही तफरी मुहैया है कि वो घर जाता है और बच्चे पैदा करता है, ठीक है ना। अब मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैंने मास्टर किया हुआ है। अपने उस्तादों से सुना था आज से 40-50 साल पहले कि जो हम अगर मजहबी नुक्ता नज़र से भी देखें ना, तो भी हम एक मुकर्ररा मुद्दत में, जो हमारी एक ख़वातीन की एक मुकर्ररा मुद्दत होती है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 बच्चे पैदा कर सकते हैं। कंपैटिबल नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, तो अब क्या करें? इस मसले का हल यही हो सकता है कि मज़ीद हम इस पॉपुलेशन को एक बियॉन्ड प्रोपोर्शन एक्सपेंड होने से और बढ़ने से रोकने के लिए लोगों को आगाही दें। लेकिन जो लोग आ गए हैं उनको तो एक इकोनॉमिक सिस्टम में एब्जॉर्ब करें। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम जो अर्बन सेंटर्स हैं उन पे शदीद दबाव है। उसकी वजह क्या है कि जो हमारे सेमी अर्बन सेंटर्स हैं, छोटे शहर हैं या देहात हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ना के बराबर है। वहाँ पे सेहत और तालीम की या पीने के साफ़ पानी या सैनिटेशन की जो सहूलियात हैं वो नॉन एग्जिस्टेंशियल हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो डेफिनेटली लोग जो थोड़ा सा भी मूव कर पाते हैं तो वो शहर का रुख करते हैं। उसके नतीजे में आपकी हाउसिंग पे भी वज़न आ जाता है, आपके हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे भी वज़न आ जाता है, आपके दीगर वसाइल, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रेशर में आ जाता है। तो इन चीज़ों को ठीक करने का जो फौरी और एक जिसको कहना चाहिए कि एक भरपूर हल है मेरी नज़र में, वो तो ये है कि वसाइल की तकसीम को और अपनी तरक्याती तरजीहात को बेहतर बनाया जाए।
ताकि लोगों को उनके मकाम पे आप एंगेज कर सकें इकॉनमी में, उनका शेयर दे सकें इकॉनमी में, और आप अपने इस्टेब्लिश्ड अर्बन सेंटर्स के ऊपर से प्रेशर को ईज़ ऑफ कर सकें। मज़ीद आगे हम इस चीज़ को और इसके बुरे असरात को अगर अवॉइड करना चाहें तो माशरे में आगाही को बढ़ाने की शदीद ज़रूरत है, और ये काम गवर्नमेंट के साथ साथ मैं समझता हूँ कि उलमा का भी इसमें रोल बनता है। गवर्नमेंट का तो बनता ही है, लेकिन सिविल सोसाइटी का भी इसमें रोल बनता है, और सिविल सोसाइटी के हर तबके को इस हवाले से जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा, तब जाके आप इस मसले को मुस्तकबिल में किसी तरह मैनेज कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो बात ये कि आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, और ये 1 साल के अंदर मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और स्पेशली मुराद अली शाह साहब से, प्रॉपर किस्म की एक प्लानिंग करें। मुल्क में पॉपुलेशन बम की रोकथाम के लिए आगाही और प्लानिंग तो अपनी जगह, लेकिन जो लोग दुनिया में आकर पाकिस्तान में वजूद रखते हैं, इनको बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी किस तरह फराहम की जाएं, ये बात भी एक पहेली बनती जा रही है।